सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। प्रणाम मेरे प्यारे देशवासियों। पहले तो मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि एक फैमिली मैन होता है। पब्लिक के लिए चाहे कोई भी कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, पब्लिक के लिए कोई भी कितना ही बड़ा 30 मार्क का क्यों ना हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने घर पर वो एक सामान्य व्यक्ति होता है। उसको वही सारे काम घर पर करने होते हैं जो आप सभी कर रहे हैं। मैं भी उसी तरह से हूं जैसे आप हैं। एक कॉमन मैन, एक फैमिली मैन को घर के सारे कामों में हिस्सेदारी करनी पड़ती है, अपने सारे रिलेशंस को बनाए रखना पड़ता है, जिस तरह से आप अपना काम मैनेज करते हो। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया। और दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं अपने इस व्लॉग के माध्यम से। आप जो मेरे व्लॉग को पसंद कर रहे हो, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। इसी तरह से आप बनाए रखिए और कुछ सवाल हमेशा मेरे से पूछते रहे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत लोग एमआर के बारे में पूछते हैं कि एमआर में जाने के बाद क्या वो मार्कोस बन सकते हैं, तो मैं कहूंगा यस, एक दो डिपार्टमेंट को छोड़कर आप एमआर से मार्कोस बन सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उधर जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम बात कर रहे थे मस्टरबेट की। जितने भी हमारे युवा हैं आज उनको यही नहीं पता है कि क्या ये चीज सही है और क्या चीज गलत है। कुछ मेडिकल साइंस के ऊपर जाते हैं, कुछ बॉडी के ऊपर जाते हैं। तो इस टॉपिक को मैं सबसे लास्ट में कवर करूंगा। आज पूरी जो व्लॉग है, आप व्लॉग को देखिए और इस टॉपिक के ऊपर मेरे जो पर्सनल विचार हैं, साइंटिफिक हैं और आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देंगे। गुड मॉर्निंग। मैं चाहूं तो कंबल में भी ना बड़े रह सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप ये सोच रहे हो कि भाई क्या जरूरत है सुबह सुबह 5 बजे उठ के और दौड़ने की, सुबह सुबह 6 डिग्री टेम्परेचर में दौड़ने की। आपने टुप्पा टापा लगा के घर में पड़े हो गए, लेकिन भाई सुबह देखो लग गए हम मेरा तैयारी करने के लिए रनिंग की। तो किया जा सकता है, लेकिन हमको कर्म करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमको अपना नित्य कर्म करके अपने कर्म की तरफ बढ़ना होगा, तब जाके ही हमारा काम चलेगा, क्योंकि कर्म ही अल्टीमेट हमारा धर्म है। 10 किलोमीटर डन आज सुबह का, शाम को 5 किलोमीटर का और हल्का हल्का जॉगिंग करेंगे। तो इसी तरह से इस टूटे हुए टांग को मुझे ठीक करना है, ऐसे ही धीरे धीरे लगे रहेंगे। स्लो इज द फास्टेस्ट वे। रनिंग के बाद अब है योगा सेशन, जिसमें मैं योगा सिखाता हूँ। रोज सुबह 7 बजे से 8 बजे तक का योगा सेशन रहता है। बहुत ही बेहतरीन पावर योगा होता है ये, और बहुत सारे लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो योग से अपने आप को फ़ायदा पहुंचाते हैं। हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा उनके असर आ रहे हैं और उनका जीवन हेल्दी और सुखमय हो रहा है। जो कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है वो मेरे साथ में इस पावर योग की क्लास में जुड़ सकता है, क्योंकि योग से शरीर निरोग रहता है। चलिए, सुबह सुबह का मेरा नाश्ता वही आधा किलो दही पी और मैं चल दिया कोर्ट के लिए। एक व्यक्ति से लिफ्ट मिल गई बस स्टॉप तक बस पकड़ ली है मैंने। आप देख सकते हो किस तरह से खड़े होकर हमें एक सामान्य जीवन जीना होता है। फिर मुझे मेट्रो का सफ़र है। मेट्रो में बैठे सीट मिल गई मेट्रो में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की सीट के लिए होती है। सीट मिली, फिर हम पहुँच गए, वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़े। और एक आनंदमय जीवन है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हो तो इसका आनंद ही अलग है। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि अपनी बहुत सारी चीज़ों का आप बचा सकें।
मैं दिल्ली की बात करूँगा तो दिल्ली में मेट्रो से अच्छी सर्विस कहीं पर भी देश में नहीं है। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी है कि आप पूछिए मत। आप पूरी दिल्ली मेट्रो में घूम सकते हो, इधर से लेके पूरी दिल्ली पार कर सकते हो। दिल्ली में आपको जहाँ पर भी जाना है तो उसके लिए इतनी बेहतरीन सर्विस अवेलेबल है हमारी प्यारी दिल्ली में। हाँ, लोग बुराइयाँ करते हैं, पॉल्यूशन की बुराइयाँ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बुराइयाँ करते हैं, तो मैं कहूँगा पॉल्यूशन को साइड में रखिए। इतनी ग्रीनरी है दिल्ली में, इतने सारे पार्क हैं दिल्ली में, इतने पार्क किसी और सिटी में नहीं है। सारा आज का कोर्ट का काम ख़त्म करके एक दो प्लीडिंग देखकर, कुछ फाइलें पढ़कर, आगे की तैयारी कर एग्ज़ाम की भी तैयारी मैं कर रहा हूँ। कोर्ट होकर आया और फिर मेट्रो से वापस जल्दी घर लौटना है। 5 बजे से पहले पहुंचना है घर, क्योंकि बहुत सारे काम इंतज़ार कर रहे हैं। ये आ गया हूँ मैं बस स्टॉप पे मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ से अब मुझे जाकर करनी है शाम की रनिंग। ये देखिए, शाम का रनिंग एंड जॉगिंग कंप्लीट की और फिर निकल गया हूँ मैं सब्जी मार्केट, क्योंकि ये कॉमन फैमिली वाली चीज़ें हैं। कॉमन फैमिली मैन हूँ तो मुझे सब्जी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। वीकली हम सब्जी खरीदते हैं, जैसा आप सभी खरीदते हो। ये देखिए, गाजर हैं, आलू, टमाटर, प्याज, कैप्सिकम, मटर और बहुत सारी सब्जियां जिनको हम लोग रेगुलर ख़रीदते हैं। कुछ फल भी हम लेते हैं जो कि हमारे रोज़ के खाने में उपयोगी हैं। कुछ साग भी हम लोग खाते हैं। कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही होगी आपको। देखो, पूरा अंधेरा हो गया है और दूध मिला नहीं मार्केट में। पत्नी गई थी तो हमसे फिर आके बोला कि दूध ख़त्म हो गया, दूध लेकर आओ। हम पूरी मार्केट में गए, ढूंढा और फिर रात के अंधेरे में हम दूध लेकर आए। तो भाई, घर में सभी फैमिली मैन है, कॉमन मैन है, सबको अपने घर के लिए काम करना होता है। तो इसी तरह से आप भी घबराएं ना। जब दूध खत्म हो जाए तो आप स्वयं उठें और घर के लिए दूध जरूर लेकर आए। जैसा कि मैंने बताया था कि जो मस्टरबेट का जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और हमारे जो युवा हैं वो पूरे के पूरे इस टॉपिक के बारे में खूब चर्चा करना चाहते हैं। स्कूल में इसकी कोई बात नहीं होती है और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इन हमारे युवाओं को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गन्ना जब खेत में बोया जाता है और जब वो फसल उगती है तो क्या उस फसल को आप कच्ची काटते हैं? गेहूं जब खेत में बोया जाता है तो क्या उसको आप कच्चा काट देते हैं? आलू जब तक पूरा पकता नहीं है जमीन के नीचे, क्या आप उसको निकालते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम है हर चीज का। उसको आप ऐसे ही कच्चा निकाल लोगे या कच्चा काट दोगे तो वो ना तो अच्छी फसल कभी होगी और ना ही उसके अंदर कभी टेस्ट आएगा। जो आपके हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हो रहे हैं इस उम्र में, वो आपकी मसल्स को बनाने के लिए हो रहे हैं। और आप अगर उन्हीं हार्मोन्स का जो गलत डायरेक्शन में आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आपके एक तो मेटाबॉलिज्म आपका पूरा खराब हो जाएगा, दूसरा आपके मसल्स के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, तीसरा आपकी बौद्धिक जो स्तर है वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज करेगा, कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये सब करने के बाद आपको गिल्टी जैसा फील होता है। क्यों गिल्टी जैसा फील? इसलिए होता है क्योंकि आपने वो चीज गलत की है। आपने पूरी फसल को पकने ही नहीं दिया, उस फसल को आपने काट लिया। दूसरी बात, ये समझने वाले समझ चुके होंगे, लेकिन मैं वही कहूंगा, भैया ये आपका खेत है, आप उसमें गाजर बो, गेहूं बो, बाजरा बो, सलजम बो, भैया ये आपकी मर्जी है। जो आपकी मर्जी है वो करें, लेकिन मैंने आपको सही चीज बता दी है कि ये आपके हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी को ठीक से डेवलप करने में लगे हुए हैं। अगर आपने उन हार्मोन्स को ही कच्चा ही काट दिया, अगर आपने गलत डायरेक्शन में अगर आपने अपने आप को मोड़ दिया तो वो हार्मोन्स आपके कभी भी आपकी बॉडी को डेवलप नहीं होने देंगे। तो ना ही उन आपकी जो मसल्स हैं उनके अंदर वो स्ट्रेंथ कभी आएगी और ना ही कभी आप एक अच्छा जो सपना देखते हैं, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनूं या मैं एक अच्छा इंसान बनूं, उसका सपना आप देखना बंद कर दीजिए। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। इस तरह से मेरे जो व्लॉग आ रहे हैं और आप उन पे जो आपका प्यार बरसा रहे हैं, आप ये प्यार ऐसे ही बरसाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।